सर आपसे थोड़ा बात करना यही कि आ, वही बायो जो ब्रिक्स है, हाँ हाँ। आ, वो मैंने आपको वीडियो देखने से पहले हम्म। हम दो चार बार ट्राई किए, हाँ हाँ। और मेरा मन में जो जो आया फॉर्मूला वो हम्म। हम उसमें डाला किए, हाँ हाँ। लेकिन जितना हम सुने हैं हम्म। वैसा बना नहीं पाए। अच्छा, तो क्या लगता इसलिए है, क्या कारण लगता है आपको? मुझे लगता है कि कोई उसमें जैसे कि हम उसमें चुना दिया, हम्म। लेकिन फिर मेरा मन से चुना भी दे दिया, उसमें सीमेंट भी दिया था, अच्छा अच्छा। लेकिन फिर भी जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं हो पा रहे थे। हाँ हाँ। तो फिर हम बहुत सारी एक दो 6 महीना हो गया हम सिर्फ ऐसे ही ढूंढते रहते हैं कि क्या है क्या नहीं है, हम्म। ये वो करने से हम्म। फिर मेरे को अभी तक नहीं समझ में आ रहे थे कि सही ढंग से कैसे करें। हाँ हाँ। तो तो हाँ, वो ऐसा एक्सपेरिमेंट मुझे भी थोड़ा समय लगा करने में। अच्छा सीमेंट का ईंटें भी मैंने बनाया, अकेले चूने का भी बनाया है। अच्छा। तो उसका जो मेन कारण है आपका, जो सही मायने में ईंट नहीं निकल रहा है ना। नहीं तो मतलब कि जो जो डाई हमने बनाया खुद खुद जो जितना भी कोशिश करे सब मैंने खुद से किए, हाँ डाई हाँ। बनाया, वो डाई का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो हम्म। उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स देना से सही रहेगा, हम्म। अभी तक ये मेरे को समझ में नहीं आ रहे। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट अभी तक आपने क्या दिया है, क्या समझ आया है? दिया कि लेकिन दो तीन तीन हाँ तीन तीन ईंटें बनाया था, ब्रिक्स हम्म। बनाया था। हम्म। उसमें एक बनाया था सिर्फ चूना और सीमेंट दी के, ठीक है। और दूसरा बनाया थोड़ा रेत दिए, हम्म। सीमेंट दिए, हम्म। और चूना भी दिए। ठीक है, तो गोबर कितना रखा उसमें? गोबर रखा है कि मेरा ब्रिक्स जो था वो 14 इंची का हम बनाया था, और हम्म। चौड़ा 5 इंची के ऊपर है, हम्म। और मोटा हम्म। 4 इंची की होगा। तो ठीक। उसमें हम माप माप करके हम्म। उसमें कितना 8 केजी की गोबर आया था, हम्म। और दो ये लगता है 2 केजी, दो एक एक करके 2 केजी हम सीमेंट और चूना चूना दिया था। ठीक है, तो आपने, मेरे को जो समझ आया है, आपने ये कहा कि 8 किलो आपका गोबर था और एक हाँ किलो सीमेंट था और 1 किलो आपका चूना था। हाँ ठीक है, तो उसको हाँ आपने मिक्स किया और उसकी आपने ईंटें बनाई, ये है ना? हाँ तो हाँ। तो ईंट के में जब बनी आपसे, तो दिक्कत क्या आई उसमें, वो क्या उसकी दिक्कत शेप? मतलब कि वो जो टिकाऊ जो है ना, टिकाऊ को सही टिकाऊ नहीं रहा है उसमें, हाँ, और टिकाऊ नहीं है, उसी मतलब वो टूट जाता है। हाँ टूट जाता है। टूट जाता है, ठीक है। तो आप इसको ये समझें कि एक तो गोबर जो है वो 7 दिन से पुराना ना हो, ताज़ा गोबर होना चाहिए। तो क्या अच्छा, आपने ताज़ा गोबर लिया था कि पुराना गोबर लिया? नहीं मुझे लगता है 7 दिन के 10-15 दिन के हो भी ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम एक एक आदमी से मांगा हम्म। जो हमको ये दो, हम्म। और बोले ठीक है तुम यहाँ पर पड़ा है तुम लेके जाओ, हम्म। क्योंकि मेरा यहाँ पर गोबर का कोई यूज करने के लिए कोई राजी ही नहीं है। मैंने कि हम्म। हम्म। हम थोड़ा खेती भी करते हैं, हम्म। और यहाँ पर जैविक खेती कोई नहीं करता, हम्म। सिर्फ फंगीसाइड ऐसा ऐसा हम्म। सार ऐसा हम्म। मार देते हैं, लेकिन हम्म। हम मेरे खुद से हम क्या बोलते हैं, गोबर से गोबर सार बना के खुद डालते हैं। हम्म। ठीक। तो ठीक है। फिर हम्म। फिर मैं एक दिन मेरे को ऐसे लगा कि अगर ऐसे इतना सब कुछ बन सकता है तो ईटा भी बन सकता है। तो ऐसे करके एक बार हमको एक आदमी बोला कि हाँ गोबर से भी ईट बन सकता है। तो हम्म। उसी टाइम में हम प्लानिंग करे, हम्म। थोड़ा सा स्टडी करे खुद के खुद, हम्म। जो हम्म। उसमें क्या देने से क्या रहता है। हम्म। तो फिर हम सुना कि चूना से खार है, चूना हम्म। एक खार है, उसमें हम्म। बैक्टीरिया नहीं लगेगा, हाँ, और बिल्कुल। वो भी जो बहुत पुराना जमाना में बिल्डिंग ऐसे ही बनता था चूना से। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मेरा मन में हम्म। आया, हम्म। और हम चूना को सिलेक्ट किया। उसके हम्म। बाद हम सोचे अभी तो नया टेक्नोलॉजी है, उसमें सीमेंट भी डालने से अच्छा रहेगा। हम्म। हम्म। तो हम चूना वही डालने के बाद देखते हम बहुत अच्छी तरीके से उसे फिनिशिंग दे के हम्म। मिलाया मिलाया भी। हम्म। मिलाने के बाद उसमें जो डाई है डाई के अंदर भी दिया, हम्म। लेकिन सूखने में जो बहुत मतलब कि 1 महीना 20 दिन के ऊपर लग गया सूखने में। तो हम बिल्कुल सही। सोचे कि ये ज्यादा जल्दी सूखता नहीं है, हाँ। पता नहीं है कौन से केमिकल देने से अच्छा रहेगा कि हम्म। जल्दी सूख जाए। हम्म। और बस ऐसे कोशिश किए, लेकिन
टूट जाता है, और मुझे लगता है हम्म कि वो जो गोबर है वो हम्म 1 महीना का हो भी सकता है, लेकिन मेरे हम्म, को मालूम नहीं है। ठीक है। तो एक चीज समझिए आप कि एक तो गोबर बिल्कुल ताजा होना चाहिए, अच्छा। 6-7 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए गोबर। अच्छा। दूसरा, गोबर के अंदर कोई कुछ लोग क्या करते हैं, गोबर जैसे बनाते हैं तो उसमें तूड़ी डाल देते हैं, उसमें जो लकड़ी होता है, जैसे उसका जो गेहूं का या चावल का, उसमें कुछ मिला के उसको साइड पे रख देते हैं अच्छा। ताकि वो फैले ना, अच्छा। है ना। तो उसके उपले बनाते हैं वो, कुछ 2-4-6 महीनों में बहुत सख्त हो जाते हैं। हमें एक तो उसके अंदर कोई फॉरेन मटेरियल नहीं चाहिए, कोई लकड़ी का अच्छा। जैसी कोई चीज़ नहीं चाहिए। अच्छा। अगर उसमें लकड़ी लकड़ी रह जाएगी तो उसको फंगस लग जाएगी, नंबर एक। अच्छा। तो उसके अंदर प्योर गोबर होना चाहिए उसके अंदर। और अच्छा। दूसरी बात है, जो अगर उसके अंदर जब गोबर के साथ जब हम चूना मिलाएं, तो हम्म। चूने को आपने मतलब जब पानी मिलाएं तो हो सके वो नीम वाला पानी हो। कौन सा? नीम? हाँ, नीम वाला पानी हो। मतलब कि नीम का पेड़ का जो पानी होता है? हाँ, नीम का जो पत्ता है उसको उबाल के जो पानी बनेगा, या अच्छा। उसको पत्ते को रख दें 10-15 दिन, तो उसमें हाँ। नीम के जो गुण है उसमें पानी में चले जाएंगे, तो आज उसमें आ जाएगा। तो हम ये अच्छा। किस लिए करते हैं, ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है और जो फंगस है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए, पनपनी बंद हो जाए। अच्छा। ठीक है। तो हमें एक अच्छा। ऐसा करना है कि पहले गोबर के अंदर तो इमीडिएटली बैक्टीरिया और फंगस बहुत ज़्यादा होती है, कीड़े मकोड़े भी होते हैं। और जो हम्म। गोबर पुराना होगा हम्म। उसके अंदर एक और दिक्कत होगी, उसके अंदर और भी चीज़ें होंगी। उसके अंदर छोटे छोटे केंचुए भी हो सकते हैं, और तरह के, वो एक स्कॉर्पियो होता है, बिच्छू भी हम्म। होता है, हम्म। और बहुत तरह के छोटे मोटे वाइट ग्रब और किस तरह के इल्ली वगैरह, कीड़े वगैरह भी होते हैं। तो हम्म। जितना पुराना होगा गोबर, उसमें ताकत खत्म हो जाएगी, उसके अंदर जो फाइबर है, उसका जो प्रोटीन है वो कमजोर हो जाएगा। तो अच्छा। एक तो गोबर आपने बिल्कुल ताजा लेना है। अच्छा। दूसरा क्या है कि जो आपकी जो सिर्फ चूना लेना है, सीमेंट नहीं लेना। अच्छा। जो चूना है वो करीबन 10% से लेकर 20% तक पड़ सकता है। अच्छा। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता गोबर की क्वालिटी क्या है, गोबर में ज़्यादा पानी है, प्रोटीन कितना अच्छा है कितना बुरा है, उसकी कोई फिक्स रेशो नहीं है। तो अच्छा। आप 8-9%, 10% से लेकर आपने जो गोबर है, हम्म। सॉरी, जो चूना है, वो हम्म। 20% तक भी हो सकता है। अच्छा। गोबर जितना पुराना होगा उतना ज़्यादा चूना लगेगा, जितना नया होगा उतना कम लगेगा। दूसरा, अच्छा। उसको गोबर को मिला के घुमा के उसको करीबन 2-3 दिन उसको छोड़ देना है। और उसको मिला के? हाँ, मिला के उसको छोड़ देना है। अच्छा। उसका एक तो मिलाने में एक देखना है कि उसका रंग बदल जाए, जैसा गोबर आया था उसका चूना मिला के, चूना सफेद रंग का होता है, तो हम्म। उसका रंग बदल जाए तब तक अ- इतना अच्छे से उसको मिलाना है। अच्छा। मतलब कि मिलाने के, गोबर का जो कलर पहले जो था, जब मिलाने से पहले, वो जब मिलाने के बाद 2 दिन के अंदर उसका कलर चेंज हो जाएगा गोबर का? हाँ, उस टाइम मिक्स करोगे तभी चेंज हो जाएगा। अच्छा। और 2-3 दिनों में वही कलर रहेगा उसकी। और दूसरा, उसमें एक क्वालिटी ये होती है कि अच्छा। आप देखोगे पहले जब गोबर रखा हुआ है तो उसके ऊपर मक्खी मच्छर आ रहा है, लेकिन जब उसमें चूना मिला दोगे 1-2 दिनों में मक्खी मच्छर आना बंद हो जाएगा अच्छा। अपने आप ही। तो ये होता अच्छा। है कि उसको, लेकिन 2-48 से, हो सके तो 3-4 दिन के लिए अगर उसको अलग से छोड़ दो मिक्स करके, और अच्छा। फिर उसको मिक्स करके दोबारा से अच्छे से मिक्स करके, फिर उसकी ईंट आप मोल्ड में डालो, और फिर हम्म। उसकी ईंट निकालो। हल्का सा पानी भी हो सकता है दोबारा से डालना पड़ जाए, अच्छा। तो फिर उसको पेस्ट बना के उसमें डालो। एक अच्छा, पहले, तो जब हम 3-4 दिन के बाद हम अगर करें, उसमें अगर मुझे लगता है कि थोड़ा पानी देने से अच्छा रहेगा, तो पानी देने से कोई नहीं दिक्कत नहीं पानी, होगा? नहीं नहीं, पानी नहीं देना आपने जब तक उसको मिक्स करके रखा है, लेकिन जब मोल्ड में डालना है तब थोड़ा अच्छा। सा पेस्ट लाइक बनाने के लिए थोड़ा बहुत आप पानी डाल सकते हो, नीम वाला पानी डाल सकते हो। अच्छा। ठीक अदरवाइज है। कोई जरूरत नहीं है आपको। अच्छा। ठीक है, उसको मिक्स हम्म। करके अच्छे से घोल मोल के, और उसके ऊपर आप उसको जो है मोल्ड में डाल के उसको निकाल सकते हो। और फिर उसको अच्छा। वही 15 दिन कम से कम सुखाना है। अच्छा, 15 दिन में ठीक है, सूख जाएगा? नहीं 15 दिन में पूरा नहीं सूखेगा, सूख अच्छा। जाएगा, काफी सूख जाएगा। धूप बहुत ज्यादा, जैसे जून जुलाई, आजकल नहीं सूखेगा ना, आजकल सर्दी आ गई है। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो आपके यहाँ अगर ज्यादा गर्मी है तो मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छे से सुखाने के लिए उसको कम से कम 1 महीना तो चाहिए चाहिए। लेकिन आप 15 दिनों बाद उसको ईंट जोड़ने के लिए, दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल शुरू कर सकते हो। अच्छा। हम्म, और बात है, ये तो जानकारी सिर्फ चूना देने से हो जाएगा, और कोई कोई भी हाँ मटेरियल नहीं हाँ, देना और चाहिए? कुछ नहीं है। और एक आपने मेरी ऑनलाइन 1 घंटे की क्लास भी मैंने यूट्यूब पे चढ़ाई हुई है, आपने वो सुन ली है? 1 घंटा? नहीं, वो तो नहीं सुने लगता है।
हाँ, तो एक काम मतलब करते हैं। मेरे को एक 15 मिनट की एक नहीं। आप किसी से बात कर रहे थे, हाँ, उससे उस टाइम पर आपका नंबर हमको मिला, लेकिन एक हाँ, घंटे का सेशन हमको अभी मिल हाँ, नहीं तो मिला। 1 घंटे वाली मैं जो वीडियो है जिसके अंदर 1 घंटे में मैं समझा रहा हूँ ये सारी बातें, वो अच्छा। उसमें मैं वो आपको लिंक भेज देता हूँ, आप सुन लो। और अभी अच्छा। मैं 7-8 तारीख को नवंबर को हो सकता है एक और ट्रेनिंग शुरू करूँ। अभी डेट फिक्स अच्छा। नहीं है, लेकिन 7-8 तारीख को एक और ट्रेनिंग होएगी, उसमें आप आ जाना। ठीक है। ठीक है? सर और एक बात है कि हमने ये इधर उधर करते करते एक सर का नंबर नंबर नहीं मिला, हुँ, लेकिन वीडियो हम देखे। हुँ। सर का नाम डॉक्टर एस डी मालिक। हाँ, सुदर्शन तो मलिक, हाँ। हाँ, तो उन्होंने उनको जो ईद जो देखा है ना, हुँ, उन्होंने वाटर प्रूफ बता रहा है कि देखो वाटर प्रूफ सोप नहीं रहा है, हाँ, वैसे हाँ। ही बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा, अच्छा। बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा। अच्छा। हुँ, देख रहा था कि जैसे कि सीमेंट के जैसा अगर सही ढंग से फिनिशिंग नहीं दिया है, उसको थोड़ा ऊंचू नीचू जैसे रहता है। हुँ, जो सर जो सुदर्शन सर जो है हुँ, दिखा रहा था, हुँ, हुँ, जो थोड़ा नीचू है, हुँ, फिनिशिंग सही तरह से नहीं रहा, तो हुँ, जैसे कि सीमेंट के जैसे बनता है। तो हमको देखा, अरे बाप रे, ये तो हुँ, मैंने जब बनाया तो ऐसे नहीं हो रहा था, हुँ, और पानी भी डाला बिल्कुल हुँ, भी सूख नहीं हुँ, रहा है। हुँ। बहुत स्ट्रांग दिखा रहा है कि हाँ, 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 एक वो आदमी बैठा हाँ, फिर भी वही। नहीं टूट रहा है, ऐसे बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ समझिए कि वो अपनी गाय को, हम्म। उनके पास गायें जो भी है, गायें और हम्म। नंदी है, तो उसको हम्म। वो कुछ ऐसा खिलाते हैं जो गोबर इतना सख्त निकलता है। तो पहली अच्छा। बात तो है गोबर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अच्छा। हाँ, तो वो सबसे पहली बात ये है कि आप अगर गाय को जो आपका जो भी है जानवर उसको अगर आप फाइबर वाली चीज़ें खिलाओगे, तो हम्म। बिल्कुल उसका गोबर बिल्कुल सखत और बढ़िया निकलेगा। उसकी अच्छा। ईंटें बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा, उसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। अच्छा। अच्छा। हाँ, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, हाँ, थैंक यू सर। गुड सर नाइट। अगर अगर जरूरत पड़े तो मैं आपसे जानकारी लेके ही आपसे कॉल करेंगे। हाँ, करना कर लेना आप। ठीक, थैंक यू ठीक, सर, थैंक थैंक यू, यू। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।